Hello everyone, how are you? And welcome back to my new video. I know Monday को वीडियो आने वाला था बट नहीं आ पाया for some reason I was busy और आज ये वीडियो आ रहा है और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो पिवट टेबल। बट देन मैंने अपना दोबारा से रोड मैप चेक किया और उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि पिवट टेबल जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल का एक्सेल में चला जाता है। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मतलब सीखना पड़ेगा, जैसे एक्स लुकअप, वी लुकअप, इफ एल्स कंडीशंस कैसे लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सीखना पड़ता है। तो मैंने क्या करा, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और इसमें हम वो सारे फार्मूलाज वगैरह लगाएंगे जो हमने पढ़ा हुआ था, जैसे सम, एवरेज वगैरह का, है ना। और इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें थोड़ा सा हम डेटा क्लीनिंग वगैरह करके देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रियल वर्ल्ड में जो एक्सेल की यूज़ है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, जस्ट लर्निंग एक्सेल के जो फॉर्मूलाज वगैरह है थोड़ा सा पढ़ लिख के आपको नहीं पता चलेगा कि एक्सेल का यूज़ क्या है। ठीक है, उसका एक्चुअल यूज जो है वो है डेटा जो आपके पास है उसको ऐसे विजुअलाइज करना कि जिसको कुछ समझ में ना भी आए एक्सेल का टेक्निकल चीज़ें, उसको भी समझ आ जाए कि चलो आज इतना सेल हुआ है या इतने बच्चे पास हुए हैं स्कूल के डेटा में या फिर इतने कस्टमर्स नहीं आए हुए हैं, तो वो सारा डेटा जो है वो उसको सेंस कैसे बनाए, उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाए, तो आज हम वही करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि ये स्क्रीन में देख सकते हो, आज जो हम बनाएंगे वो है, आप अगर आप स्कूल में होते और आपके सब्जेक्ट्स का जो ग्रेड्स होते उसमें जो मार्कशीट आपका बन के आता है वैसा सा कुछ हम सिस्टम बनाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे कि ये हमने अपना ग्रेड ट्रैकर बना रखा है, जिसमें क्या होता है आप अपने मार्क्स डालोगे और उसके बेसिस में ग्रेड मिलेगा और आप पास हो या फेल वो भी पता चलेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ मार्क्स डालता हूँ 32, तो ये देखो ये खुद ही ग्रेड आ गया यहाँ पे एफ और उसके बाद इसने बता दिया फेल हो गए। ठीक है, तो ऐसे आपका ये कुछ हम फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे इसमें। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सम, एवरेज और हाईएस्ट, ये सारा कुछ जो हमने पहले पढ़ लिया है वो है। ठीक है, इसमें जो दो चीज़ें नई हैं वो है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि इफ एल्स का यूज़ करके आप लॉजिक कैसे लिखोगे। ठीक है, जो यहाँ पे हो रहा है, जैसे इंग्लिश का मार्क्स है यहाँ पे 75, तो उसने ग्रेड कैसे दिया, बी, बी कैसे डिसाइड हुआ, और पास है या फेल वो कैसे डिसाइड हुआ, उसका कलर कैसे डिसाइड हुआ, ये सारा जो है इफ एल्स के कंडीशंस में लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसका मार्क्स को मैं कर देता हूँ 20, तो ये फेल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 40, तो ये पास हो गया। अगर मैं इसको करता हूँ 85, तो ये पास ही हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ 10, तो ये दोबारा फेल हो गया। देखो कलर भी चेंज हो रहा है और ग्रेड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको करा 80, तो इसको बी ग्रेड मिला। अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो ए ग्रेड मिलता है। ठीक है, तो ये आज हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये हमने एक न्यू शीट ले लिया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा सब्जेक्ट्स का नेम और मार्क्स। पहले तो हम बेसिक डिटेल डालते हैं इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट का नेम और मार्क्स, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट और यहाँ लिखता हूँ मार्क्स। ठीक है, अब हम इसमें डमी सब्जेक्ट्स डालेंगे, जैसे PHYSIC फिजिक्स, SCINC साइंस, मैथ, सोशल, हिस्ट्री, और क्या डाल सकते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, है ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आते होंगे। चलो, तो फिजिक्स में हम ले लेते हैं मार्क्स। कितना आएगा फिजिक्स में, गेस करो किसी का। 35। ठीक है, अच्छा सॉरी, फिजिक्स नहीं लेते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट्स वहाँ पे नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स का नाम देख लेता हूँ। हिस्ट्री, कंप्यूटर, चलो कंप्यूटर ले लेते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर में हमारा ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 98। ठीक है, साइंस में भी हम एक्सपर्ट ही हैं, ले लेते हैं इतना। मैथ हमें बिल्कुल नहीं आता तो हम ले लेते हैं 35। ठीक है, सोशल ठीक ठाक हमें आता है 55। हिस्ट्री कुछ नहीं पता मुझे हिस्ट्री का, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 16। ठीक है, और उसके बाद है इंग्लिश। इंग्लिश हमें बहुत आता है तो हम ले लेते हैं 87। ठीक है, अब ये तो ले लिया हमने, ये हमारा हो गया बेसिक चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं
इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था। इसको मर्ज एंड सेंटर करके हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, माई ग्रेड शीट, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, मार्क्स हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रेड। ग्रेड लिखने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अब फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि पहले पास और फेल कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सेम फॉर्मूला लगने वाला है, लेकिन ग्रेड का जो इफ एल्स है वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, क्योंकि हम वहाँ पे मल्टीपल इफ एल्स लगाएंगे। तो आपको पहले मैं बेसिक सिखा देता हूँ, ठीक है, पास और फेल का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पास और इसको कर देते हैं फेल, ऐसा, ठीक है। ये पास और फेल हो गया। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको कर दिया पास और फेल। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वल टू। अब हमारा जो कीवर्ड है इफ एल्स के लिए, तो वो है इफ। इफ, ठीक है। अब हम ब्रैकेट देंगे छोटा सा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक टेस्ट, ठीक है। तो कौन सा लॉजिक लगाना चाहते हो, इफ जो ये हमारा मार्क्स है। अब मार्क्स कहाँ पे है, मैंने आपको सेल का एड्रेस पता करने कैसे करते हैं वो भी बताया था। ये है सी में, और यहाँ से ये 4, ये हो गया C4। तो हम लिखते हैं यहाँ पे C4। अगर C4 का नंबर जो है वो 40 से ज़्यादा है तो वो पास है, ठीक है। अगर 40 से कम है तो फेल, ठीक है। लॉजिक लिख दिया हमने कि C4 में जो नंबर है वो 40 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ये देखो वैल्यू इफ ट्रू आ गया। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है आपको वैल्यू इफ ट्रू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ये ट्रू हुआ तो, सॉरी, अगर ये ट्रू हुआ तो हम यहाँ लिख देते हैं पास, ठीक है। अब हम दोबारा एक कॉमा डालते हैं। फिर यहाँ पे आ गया वैल्यू इफ फॉल्स। तो क्या करेंगे हम, ये अगर फॉल्स हो गया तो ये हो गया हमारा फेल, ठीक है। फेल लिख दिया हमने। इसको करते हैं हम एंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हमने, सेल चूज कर लिया। अगर वो सेल में जो वैल्यू है वो 40 से बड़ा है तो कॉमा पास, अगर है तो पास, अगर नहीं है तो क्या होगा, फेल, ठीक है। इसको एंटर कर देंगे तो देखो पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कोने में जाके ड्रैग कर देंगे, तो ये सारे सेल में जो है सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। और जो C4 हमने किया था वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा। अगर हम इसके फॉर्मूला में देखते हैं, देखो ये C5 हो गया, यहाँ देखो C7 हो गया। तो ये खुद ही ऑटोमेटिक एक्सेल में जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये पास हो गया, ये 65 पास हो गया, 35 फेल हो गया, 55 ऐसे ये सारा कुछ हो गया। अब हम एक चेक करते हैं एज केस, कि अगर 40 आया तो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, मतलब ठीक है। 40 क्या होता है हमारे यहाँ, पास ही होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू दिया है तो वो पास करेगा उसको, ठीक है जी। इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम लिख देते हैं दोबारा से 16 मार्क्स हिस्ट्री में, फेल कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही लॉजिक जो है हमें ग्रेड के लिए लिखना है, ठीक है। लेकिन ग्रेड के लिए क्या होगा, बड़ा लॉजिक होगा थोड़ा सा। तो अब दोबारा आइए लिखते हैं हम इसको, हम करते हैं इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अगर ये वाला नंबर, अब जैसे C4 हमने लिखा, अगर आपको सेल नहीं पता, जैसे बड़ा सीट है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम, उस सेल को जो है अगर आप सेलेक्ट करोगे तो उसका एड्रेस अपने आप ही उठ के आ जाता है, ठीक है। अगर इसमें जो नंबर है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 90 से, अगर 90 से बड़ा है तो क्या ग्रेड देंगे, कॉमा देंगे। तो क्या ग्रेड देंगे हम उसको, ओहो मैं क्या कर देता हूँ, तो उसको हम ग्रेड देंगे ए, ठीक है। अब हम इधर करते हैं, दोबारा कॉमा देते हैं। अगर 90 से बड़ा नहीं है तो, अब हम ढूंढते हैं 90 से बड़ा नहीं है तो क्या करेंगे हम, किसी और नंबर से बड़ा देखेंगे जिसके लिए हम बी ग्रेड देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इफ, दोबारा से ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट देने के बाद हम यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं कि अगेन C4 में जो नंबर है वो अगर बड़ा और इक्वल टू है 75 से, अगर 75 से बड़ा है तो क्या करेंगे, तो हम उसको दे देते हैं जी बी। एक मिनट, ये माउस नहीं काम कर रहा, इसको हम दे देते हैं बी, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम दोबारा कॉमा डालते हैं। कॉमा डालने के बाद ये क्या बोलता है, अगर 75 से भी कोई छोटा नंबर है तो क्या करोगे। तो हम दोबारा एक चेक लगाएंगे, इफ, ठीक है, इफ अगेन C4 में हम क्लिक करते हैं। अगर इसका वैल्यू, अब हमारे पास क्या है, 60 से भी अगर बड़ा है, ठीक है, ओके 60 से, मैं बार बार एरो की को दबा दे रहा हूँ तो एरर दे रहा है, ठीक है। अगर वो 60 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम उसको, उसको दे देते हैं हम सी, ठीक है। अब हम यहाँ पर दोबारा कॉमा लगाते हैं। अब फिर हम चेक करते हैं इफ, ठीक है,
इसको हमने दिया, क्या हो गया, अगर इफ, सॉरी ब्रैकेट नहीं दिया था मैंने, अगर इफ अगेन C4 जो है वो अगर हमारा ग्रेटर इक्वल टू 40 है तो हम उसको क्या दे देंगे, सीधा डी लिख देते हैं। ठीक है, और अब ज़्यादा नहीं चेक करते, अगर वो 40 से नीचे है तो वैसे भी फेल ही है, तो हम एक ग्रेड लगा देते हैं F। ठीक है जी, ये लगा दिया। अब यहाँ पे कितने सारे हो गए, एक और ब्रैकेट चाहिए हमें ऐसे। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट भी कलर्स में आए हुए हैं, इन्होंने ब्लैक, रेड, पर्पल और ग्रीन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी आपको सेम नंबर ऑफ ब्रैकेट्स आपको मैच करने पड़ेंगे। ठीक है, हमने लिखा अगर 90 से ज़्यादा है तो ए दे दो जी, अगर 90 से नीचे है और 75 से ऊपर हो गया, ठीक है, 90 से पहले तो ये 90 तक देखेगा, 90 से बड़ा है तो ए दे देगा, नहीं है तो वो फिर से आएगा, फिर वो देखेगा 75 से बड़ा है क्या, हाँ, फिर उसको बी दे देगा, अगर नहीं है फिर वो नीचे आएगा, फिर देखेगा 60 से बड़ा है क्या, हाँ, तो उसको क्या कर देगा, 6C दे देगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर देखेगा अगर 40 से बड़ा है क्या, फिर डी दे देगा। ठीक है, और नीचे आएगा और देखेगा अब कोई भी है 40 से नीचे कोई भी नंबर है तो उसको क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट एफ दे देगा। ठीक है, हम इसको करते हैं एंटर, एंटर कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से यहाँ पे कॉर्नर में पकड़ के क्या कर देंगे, हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो ये देखो अपने आप ही ग्रेड जो है वो उठ के आ गया। ठीक है, देखो ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, एफ भी है, सारे ग्रेड्स आ गए, वाह। चलो, इसके बाद क्या था, ये जो पास और फेल है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको ना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये तो आ गया आपका जो है, आपने लॉजिक लगाया इसमें, आपने जो आपके पास डेटा था उसका कुछ सेंस बनाया आपने। ठीक है, कि ये बंदे को इतना ग्रेड मिला है और ये पास है या फेल है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम विजुअली अपीलिंग बनाएंगे। विजुअली अपीलिंग कैसे बनाओगे, पहले तो आप ये कॉलम को पूरा ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, या क्या कर लो, ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इसमें जाओ। ठीक है, पहले से अगर आपके पास कोई रूल्स है जो आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, जो भी है, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये हाईलाइट में क्या होगा, आपके पास ना वो पहले से प्री डिफाइंड कलर्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो वही यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें नया लेना है। ठीक है, बाकी जो फ्यूचर में आने वाले वीडियोज है उसमें हम ये यूज़ करेंगे, डेटा एनालिसिस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, डेटा को विजुअली अंडरस्टैंडेबल या विजुअली अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। आज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल से न्यू रूल्स में जाएंगे। ठीक है, न्यू रूल्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर पे देखो, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है सेल, जो सेल में जो भी वैल्यू कंटेन होता है हम अपने मर्जी से, ठीक है, उसको ही फॉर्मेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे आ गया, देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ आ गया, फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ, और ये आ गया यहाँ पे सेल वैल्यू, अगर नंबर है तो, टेक्स्ट है तो स्पेसिफाइड टेक्स्ट हो गया, डेटा, ब्लैंक्स, नो ब्लैंक्स, एरर, नो एरर, जो भी है, ठीक है, वो सेलेक्ट करना है। हमारे कंडीशन में क्या है, टेक्स्ट है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, स्पेसिफाइड टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिनिंग विथ, एंडिंग विथ। ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा सेंटेंस है, जैसे ईमेल आईडी हो गया, ईमेल आईडी क्या होता है, जनरली @gmail.com से खत्म होता है, और अगर हमें सारे ईमेल आईडीज को हाईलाइट करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एंडिंग विथ @gmail.com, उसको सबको हाईलाइट कर दो तो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें पता है पास एक टेक्स्ट है और फेल एक टेक्स्ट है, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली कंटेनिंग लिख देते हैं। कंटेनिंग लिखने के बाद यहाँ पे हम वो क्या करते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, PASS, पास लिख दिया। अब यहाँ पे नीचे प्रीव्यू में नो फॉर्मेट सेट है अभी के लिए, अब इसको हम फॉर्मेट करते हैं। क्या फॉर्मेट करना है, देखो, इसको नंबर, करेंसी वगैरह बनाना है, फॉन्ट वगैरह कुछ चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, तो हम क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसको और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम जाते हैं यहाँ पे, बॉर्डर देना है, नहीं देना, फिल करना है, हाँ जी फिल करना है, पास के लिए क्या कर देते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ओके करेंगे, ओके करेंगे तो ये ऐसा आ गया। इसको एक और फॉर्मेट करते हैं, हम इसका जो फॉन्ट का कलर है उसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब इसको हम ओके करते हैं। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इसको हम ओके करेंगे तो जो भी पास है वो सारा क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा सेम हम सेलेक्ट करते हैं फेल के लिए, अगेन गोइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। ठीक है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, सेल वैल्यू की जगह हम क्या करेंगे, स्पेसिफाइड टेक्स्ट करेंगे, इसमें लिख देंगे अब हम फेल। फिर हम फॉर्मेट करेंगे, इसको हम फिल कर देंगे लाल। ठीक है, फॉन्ट कर देंगे हम बोल्ड, और इसका जो कलर है उसको कर देंगे हम वाइट। ठीक है जी, इसको करेंगे ओके और इसको करेंगे ओके।
तो ये देखो फेल वाले जो है वो रेड हो गए ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक कैसे होगा देखो, अगर मैं 98 से इसको करता हूँ 15, तो देखो फेल भी हो गया और रेड भी हो गया। ठीक है, तो वो डायनेमिक हो गया, वो डेटा के साथ साथ चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसको हम दोबारा 98 करते हैं, ये हो गया। अब इस ग्रेड शीट को ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कलर दे देते हैं थोड़ा सा डार्क में, और फॉन्ट कलर दे देते हैं हम इसको वाइट। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। इन सब को ऐसे सिलेक्ट करके ना, अगर आप एक जो कॉलम है उसको थोड़ा सा बड़ा करोगे तो सारे कॉलम सेम साइज के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इन सब को सिलेक्ट करके क्या कर देते हैं, सेंटर में ले आते हैं। ये देखो ये सेंटर में आ गए। ठीक है, और ये भी सेंटर में आ गए, हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों हमने सेंटर में रख दिया इसको। ठीक है जी। अब ये जो सब्जेक्ट वाला लाइन है इसको भी हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं, लाइट कलर से कर देते हैं, और इसका फॉन्ट कलर जो है उसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बस देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलर के साथ आप खेल सकते हो, वो फॉर्मेटिंग की वो है नहीं इशू। तो इसमें आके हम इसको भी क्या कर देते हैं, कंप्यूटर डाल के, ये हो गया। ठीक है, अब इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर में जाके सारा ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर भी डाल देते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है एकदम आराम से, है ना। और इसके बाद ये तो हो गया हमारा पास फेल का सारा कंडीशन उन्होंने बना दिया। अब हमें क्या करना था, टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद AVERAG एवरेज मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क और लोएस्ट मार्क। ठीक है, ये निकालना है। अब टोटल का तो आपको पता है, सिंपल इक्वल टू करेंगे, सम हमारा कीवर्ड है जिससे क्या होगा सारा टोटल हो जाएगा। अब इसमें या तो आप यहाँ से एक एक सेलेक्ट करके डाल सकते हो, या फिर इसको डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग कर दोगे अगर आप, तो ये सारा रेंज खुद ही उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बस ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है तो आपका सम आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो यहाँ पे हम कीवर्ड डालेंगे एवरेज के लिए, मैंने आपको बताया था क्या कीवर्ड है, एवरेज। ठीक है, AVERAGE एवरेज कर दिया, टैब दबाया तो ये सारा फॉर्मूला सेट हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे C4 से लेके हमारा है C9 तक। ठीक है, एक तो मैंने सम में बताया, आप ड्रैग करके कैसे कर सकते हो, एक तो मैंने इसमें बता दिया आपको ये। ठीक है, अब ये देखो 59.33333 ऐसे आ रहा है। अब इसको हमें क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे देखो जनरल में ऊपर अगर आप देखोगे, यहाँ पे जीरो सेट करने के लिए भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीरो को हम 2 डेसिमल में ले जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब हाईएस्ट मार्क के लिए क्या करेंगे, अब सबसे ज्यादा नंबर कैसे पता चलेगा, मैक्स। मैक्स मैंने आपको बताया था वो क्या करता है, जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करते हो उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू MAX कर दिया। अब फिर हमने टैब करा तो ब्रैकेट खुद ही आ गया, फिर रेंज हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ड्रैग करके, और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो सबसे हाईएस्ट मार्क हमारा 98 था कंप्यूटर में, तो वो आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 99 करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। देखो डायनामिकली सब चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हमने हर जगह क्या कर रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। आपने ऐसे एक डैशबोर्ड बनाना होता है जिसमें अगर कोई भी डेटा या वैल्यू चेंज होती है तो वो डैशबोर्ड ऑटोमेटिक अपडेट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी दुकान की सेल हो रही है। ठीक है, ये तो है नहीं कि आज आप शाम को बैठ के सारा कुछ डेटा बना रहे हो तो आज का ही देखोगे, अब कल फिर से सेल होगी तो आपको दोबारा डेटा थोड़ी बनाना है। एक्सेल में क्या है, फॉर्मूला लगा हुआ है, आपने बस क्या करना है, एंट्री करना है कि आज इतने इतने डेटा का सेल हुआ है। वो ऑटोमेटिकली आपका जो डैशबोर्ड में है अपडेट होता रहेगा, कौन से आइटम कितना सेल हुआ है, कौन से आइटम का प्रॉफिट कितना हुआ है, डिस्काउंट कितना हुआ है, लॉस कितना है, क्वांटिटी कितना लेफ्ट है आपका, वो सारा कुछ इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड यूज केसेस होते हैं उसके। अब लो के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम। मिनिमम करके टैब कर दिया, फिर हमने रेंज सेलेक्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बंद करके एंटर कर दिया, तो लोएस्ट मार्क भी आ गए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। इसको हमने कर दिया कलर, एक एक कलर लेके मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओहो, इसको ये वाला कलर करना है। ठीक है, सेल को हम कलर करते हैं, इसको एक एक कलर ले लेता हूँ बस यहाँ से, है ना, ऐसे। और इसको ले लेते हैं पर्पल,
ठीक है, इसको ले लेते हैं, ये टॉर्कोइस से शायद है ना। फिर इसको क्या करते हैं, उसी के ऊपर वाले एक एक कलर ले लेते हैं, थोड़ा लाइट सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, है ना। और पता भी लगेगा कि इसी से बिलोंगिंग डेटा है। सॉरी, इसका मैंने लाइट कलर लेना है। ठीक है, यहाँ पे गए, इसका भी मुझे लाइट कलर लेना है, और इसका भी मुझे क्या करना है, लाइट कलर लेना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए वाइट कलर में अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे वाइट, और ये बोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, बोल्ड करने के बाद ये ऐसे हो गया। इसको भी अगर आप चाहो तो इसको वाइट कर सकते हो, लेकिन ये लाइट है तो मुझे नहीं लगता वाइट में अच्छा लगेगा, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, नहीं इसको डार्क ही रहने देते हैं। ठीक है जी, ये बोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेड शीट बन गया। इसमें हमने आज इफेल्स का यूज़ किया। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है वो यूज़ किया है, और आपका जो पुराना हमने फार्मूला वगैरह पढ़ा था एवरेज वगैरह का, वो सारा कुछ यूज़ किया है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से जो डेटा अवेलेबल था आपके पास, उसको आपने यूज़ करके एक अपना अच्छा सा प्रेजेंटिंग डैशबोर्ड ही बना लिया, समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि डेटा को क्लीन कैसे करते हैं। अब हमेशा आप ऐसे 4-5 सब्जेक्ट्स का डेटा तो नहीं डालोगे। आप अगर रियल वर्ल्ड में एक्सेल का यूज़ करोगे और उससे आप कुछ इंसाइट्स निकालना चाहते हो, तो बहुत वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास होगा। ठीक है, तो उसको क्लीन कैसे करना है, ठीक है, उसको डेटा को ऐसे सही कैसे बनाना है कि जो आपने कोई बार ग्राफ या कोई पाई चार्ट बनाया है तो उसमें जो सेंस दे रहा है या उससे जो मीनिंग दे रहा है वो सही होना चाहिए आपके डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसको तो आप ज़रूर बना लीजिए डैशबोर्ड को। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को आप लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डेटा क्लीनिंग पे लेके आऊँगा एक, और फिर हम बना सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, या फिर मैं आपको एडवांस एक्सेल का भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी चीज़ें पढ़ें उसको मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू एक रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊँ। ठीक है, क्योंकि यार सीखना एक चीज़ होता है और उसको आपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होती है। अगर आपको पहले से ही पता हो कि इंडस्ट्री में जो आपने सीखा है उसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो आपके अंदर से ना एक डर मिट जाता है। ठीक है, क्योंकि आप, मुझे तो एटलीस्ट हमेशा से था कि एक फोबिया था कि पता नहीं ये बस ई फेल्स लिखते हैं या फॉर लूप लगाते हैं क्या होता है। ठीक है, वो हमेशा फॉर मतलब फोबिया था कि यार इंडस्ट्री में क्या होता है। लेकिन जब मैं खुद अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है यार इतना कुछ बड़ा तो नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें ही होती है, जो हमने प्रोग्रामिंग पढ़े होते हैं वही होती है, जो आपने एक्सेल में नॉर्मल सम वगैरह का फॉर्मूला लगाते हो वही यूज़ होता है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा अच्छा एक्सेल के ट्यूटोरियल्स। ठीक है, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, आपको एक्सेल में इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि कोई भी डेटा अगर कोई भी कहीं से भी दे तो आप क्या करोगे, उसको एकदम मस्त डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और ये प्रोजेक्ट ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, बना के अगर आपने बना लिया है तो कमेंट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप ज़रूर इसको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, सी यू।